हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। ये जो आप लोग का स्ट्रक्चर देखा जा रहा है, ये जो स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताई थी, ठीक है। उस लेक्चर को अगर डिटेल में देखा जाए, जूम करके देखा जाए, तो कुछ ये ऐसा दिखता है, ठीक है। ये जो हमारा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इंटरनली इट इज लाइंड बाय अ सेल टू टाइप्स। इसमें दो तरह का सेल पाया जाता है, पहला मेल जर्म सेल और दूसरा सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल को हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। ये अल्टीमेटली गिव राइज टू स्पर्म, जहाँ से ये जो स्पर्म होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। सटोली सेल को हम सस्टेनिकुलर सेल या नर्स सेल भी कहते हैं, ठीक है। ये जो एक लूमेन है, ये खाली जगह है, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टेडियल स्पेस, आउटर स्पेस है। ये जो आपको दिख रहा है ये स्पर्म, ये का हेड अंदर की ओर रहता है, ये अंदर की तरह ये क्यों रहता है, क्योंकि ये इससे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये स्पर्म है जो ये स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। और देखा जाए तो इसमें कुछ ब्लड वेसल्स भी होते हैं, कुछ इसमें नर्व भी होते हैं, ठीक है। तो अब चलिए मैं आप लोग को इसको डिटेल में बताती हूँ। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को अगर दो पार्ट में बांटा गया है, तो पहला सर्टोली सेल है, दूसरा मेन जर्म सेल है। तो सर्टोली सेल जो है नरिशमेंट टू द डेवलपमिंग स्पर्म, जहाँ पर स्पर्म डेवलप हो रहा है उसको क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है सर्टोली सेल। ये फैगोसाइटोसिस है ऑफ डिड इम्प्रॉपर स्पर्म। ये क्या करता है, ये फैगोसाइटोसिस का बारे में आप लोगों को सेल चैप्टर में पढ़ाई थी, जो कि 11th का चैप्टर था। उसमें मैं आप लोगों को डिटेल में बताई थी कि जो भी मरा हुआ रहता है सेल, ये क्या करता है, वो निगल लेता है, ठीक है। वो सीक्रेट करता है कुछ फैक्टर, स्पर्म को मैचुरेशन में भी हेल्प करता है, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म को हेल्प करता है। कौन, सर्टोली सेल। इट ऑल्सो सीक्रेट, उसके अलावा ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन दैट बाइंड एंड्रोजन एंड हेल्प इट्स द कॉन्ट्रैक्शन इन टेस्टिस। ये सब क्या करता है, सर्टोली सेल हेल्प करता है। ये जो हमारा मेल जर्म से ये जो है डिवाइड टू अल्टीमेटली टू गिव राइज टू स्पर्म, जहाँ से ये डिवाइड हो के जो स्पर्म होता है वो बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं मेल जर्म सेल, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में। पहला सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा बुल्बो इरेथ्रल ग्लैंड। ये पेयर्ड होता है और इसमें ये बिहाइंड होता है, यूरिनरी ब्लडर के बिहाइंड में प्रेजेंट होता है। 16 से 70% ये सिक्रीशन का काम करता है। क्या सिक्रीट करता है, ये सेमिनल प्लाज्मा को सिक्रीट करता है। ये सिंगल होता है, बिलो होता है, किसके, यूरिनरी ब्लडर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड में होता है, ये साइड में प्रेजेंट होता है, यूरेथ्रा के साइड में जो प्रेजेंट होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो है कि 5 से 10% सिक्रीशन करता है। ऑल ऑफ देम सिक्रीट, जितने भी तरह का सिक्रीट होता है उसको क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। द सिक्रीशन इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये सिक्रीट क्या करता है, इसमें रहता क्या, इसमें अल्कलाइन रहता है जो 7.2 से 7.5 तक रहता है। ये कुछ फ्रुक्टोज, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, एंजाइम्स और आयंस म्यूकस की तरह जिसमें कुछ एंजाइम रहता है, ठीक है। तो फ्रुक्टोज है जो सेमिनल वेसिकल में रहता है। ये कुछ इसमें ये प्रोस्टेट ग्लैंड में कुछ लोकल हार्मोन्स रहते हैं। एंजाइम सेमिनल प्लस प्रोस्टेट दोनों रहते हैं, और आयंस में प्रोस्टिक रहते हैं, और म्यूकस में कोफर्स रहते हैं। सीमन, सीमन क्या क्या मिलके बनता है, स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा मिलके यहाँ पर सीमन बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इन अ सिंगल इजैकुलेशन ड्यूरिंग द क्वाइटस, क्वाइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, 2.5 से 5 ml सीमन इज रिलीज्ड हैविंग 200 से 300 मिलियंस। ये कहने का मतलब है कि एक इजैकुलेशन में एक बार में, कहने का मतलब हुआ एक इजैकुलेशन में 2.5 से 5 मिलियन, या से बोल सकते हैं 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होता है एक इजैकुलेशन में, ठीक है। सोच रहा है एक बार में, एक इजैकुलेशन में 2 से 300 मिलियन स्पर्म बाहर निकलता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। ये पेनिस और स्क्रोटम। स्क्रोटम के बारे में तो आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में मतलब कि डायग्राम में बताई थी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो हमारा पेनिस है जो हेल्प करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है, ये यूरेथ्रा है, ये ग्लास पेनिस है, ये 4 स्किन है।
ये जो है इरेक्टाइल टिश्यू इन पेनिस हेल्प इन enlargement and erection of penis necessary for insemination। ये जो है इरेक्टाइल टिश्यू होता है, पेनिस भी हेल्प करता है, इनलार्जमेंट एंड इरेक्शन में हेल्प करता है। ग्लैंड्स पेनिस इनलार्ज होता है, हेयर फिर यहाँ पर कोई किसी तरह का हेयर नहीं होता है। ये जो पार्ट होता है बहुत ही शाइनी पार्ट होता है। फॉर स्किन ये जो पार्ट होता है इरेक्टाइल स्किन है, वो कवरिंग होता है ग्लास पेनिस के बाद जो स्किन होता है फोर स्किन होता है। इरेक्टाइल में तो आगे पीछे करना, तो ये जो स्किन है आगे पीछे हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस के बारे में स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म एंड जनरेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट होता है और ये कंटिन्यू रहता है इवन इन ओल्डर ऑफ मेन, ये लगातार रहता ही है। अब हम लोग देखेंगे कुछ हॉर्मोन्स के बारे में, जैसे कि ये हाइपोथैलेमस जो है इसमें दो तरह का मतलब हॉर्मोन्स रहता है, एंटेरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जीएनआरएच रहता है जो क्या है, ये हमारा है, ये जो हमारा GnRH का फुल फॉर्म है वो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये है जो कि एंटेरियर पिट्यूटरी दो पार्टों में फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये जो हमारा LH है वो है लुटेमेशियन हार्मोन्स। ठीक है, ये एक्ट करता है सर्टोली पर, ये एक्ट करता है लेडिंग सेल पर। ये दो हार्मोन बनाते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। ये बनाता है एंड्रोजन और उसके बाद स्टार्ट होता है स्पर्म का बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे किस तरह ये बनता है, स्पर्म कैसे बनता है। ठीक है, ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कैसे बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा देख रहे हैं यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है कि पहला जो है क्या है स्पर्मेटोगोनियम है। उसके अलावा अगर ये माइटोसिस 1 ही हुआ, उसके अलावा माइटोसिस 1 में ये स्पर्मेटोगोनियम वही रह गया, लेकिन उसके बाद मियोसिस जब 1 हुआ तो मियोसिस 1 होने के बाद जैसे ये मियोसिस 1 हुआ तो मियोसिस 1 में पहला क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम हुआ, उसके बाद ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन गया, उसके बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनियम बना, उसके बाद मियोसिस जब 2 हुआ तो सारे पार्ट एक एक पार्ट में टूट गया, उसके बाद स्पर्म यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखें कुछ नोट पॉइंट है। स्पर्मेटोगोनियम द एंटायर इवेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्टार्टिंग फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम। ये इवेंट होता है, फॉर्मेशन होता है, जब स्टार्ट होता है उसको हम बोलते मतलब जब स्पर्म बनना स्टार्ट उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, सिंपल सा। स्पर्मेटोजेनेसिस द जनरेशन मोटाइल स्पर्म एंड स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड। मतलब ये कुछ मोटाइल जब मतलब कुछ जनरेशन मतलब जनरेट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर है ये जो हमारा है स्पर्मेटेशन है द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनल फेरस ट्यूब्यूल। ये जो स्पर्म जहाँ से रिलीज होता है वो सेमिनिफेरस है। रिलीजिंग ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनल, ये जो है सेमिनल फेरस ट्यूब्यूल ये रिलीज होता है। यहाँ पर देखिए ये जो है अंदर की ओर रहता है क्योंकि ये सेमिनिफेरस नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इम्बेंड होता है इन सर्टोली सेल्स, यही से ये फॉर्मेशन होना स्टार्ट, ये जो बाहर निकलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।